Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class number 12 of CorelDRAW X7. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइपोग्राफी पढ़ी थी और उससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़ जो थी इम्पोर्टेंट वो हमने देखी थी। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ट्रांसपेरेंसी के टूल को पढ़ेंगे और ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड ऑप्शंस भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। अगेन इन तमाम ऑप्शंस को देखने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको कोई एक कलर दे देता हूँ। लेट सपोज मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ये अब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया है। दो मेथड्स हैं कि अगर मैं ट्रांसपेरेंसी करता हूँ और बैकग्राउंड वाइट रखूँगा तो एक ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अगर मैं ये ऑब्जेक्ट रखता हूँ और इसी को ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो बैकग्राउंड से जो वाइट कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट के अंदर से नज़र आएगा। और अगर मैं इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और फिर ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करता हूँ तो फिर एक और तरह का इफ़ेक्ट आएगा। तो पहले मैं इसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ही ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ ताकि बैकग्राउंड से जो वाइट कलर है वो मुझे विजिबल हो। मैं इसको 2 फीट पेज कर लेता हूँ। अब थोड़ा मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है ये। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे टाइपोग्राफी तक हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस के अंदर अगर हम आते तो पहले पैरेलल डायमेंशंस थी और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन कनेक्टर्स थे, उसके बाद ड्रॉप शेडो था और फिर ट्रांसपेरेंसी था। ड्रॉप शेडो अभी इसी वीक में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आ गए हैं तो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ आप ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार ट्रांसपेरेंसी की आ गई है। जो पहले थी वो बदल गई है और अब ट्रांसपेरेंसी की आ गई। इस वक्त नो ट्रांसपेरेंसी अप्लाइड है। मैं अगर यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ तो आप देखें कि ओवरऑल ये पूरे का पूरा ब्लर हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो अगर आप देखें कि यूनिफॉर्मली जो पूरा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ से ज़्यादा करता हूँ तो देखें और ट्रांसपेरेंट होता जाता है। 100% कर देता हूँ तो 100% का मतलब ये है कि ऊपर वाला पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और नीचे वाला सारा ऑब्जेक्ट नज़र आ गया। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको किसी भी एक जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। 0 to 100 जहाँ पर आप समझते हैं कि इतना ट्रांसपेरेंट मुझे करना है उतना ट्रांसपेरेंट आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप इसकी ऑप्शंस देखें, मैं एक मिनट पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी जो बॉर्डर लाइंस है ना उसको थोड़ा थिक कर देता हूँ। जैसे 10 कर दिया और इसको मैं कलर जो है ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है जी। अभी जो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ओके जी। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमने अप्लाई की है। यहाँ से ये 52% है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये 100 की तरफ जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ से अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर इसी टैब के अंदर आपको इस ऑप्शन के आगे नज़र आ रही होंगी ऑल ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद दूसरे नंबर पे फिल ट्रांसपेरेंसी। जब आप फिल ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन मैंने इसीलिए थिक की थी ताकि आपको नज़र आ सके कि बॉर्डर लाइन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपकी बॉर्डर लाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जस्ट इनर ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ आउटलाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी, जो इनर फिल है वो पूरे का पूरा सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो ये इस ऑप्शन के साथ ये 3 चीज़ें एडेड है। मैं इसको फुल के ऊपर ही कर देता हूँ और वापस जो है पिक टूल लेकर इसका जो बॉर्डर है वो 0.5 के ऊपर कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं इसको ज़रा सारा बैक कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू और इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ या एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं कलर दे देता हूँ येलो। अब मैं इस येलो को ट्रांसपेरेंट करता हूँ यहाँ से अगर तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा अब बैक से जो ब्लू कलर है उसके साथ इसकी मैचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। पहले वाइट था जो बैकग्राउंड से हमें नज़र आ रहा था। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का जो कलर निकालना चाहें, अगर मैं फुल कर दूंगा ना तो कंप्लीट ये ब्लू हो जाएगा और अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको शिफ्ट करूंगा तो ये थोड़ा थोड़ा उसके साथ ब्लर होता जाएगा और बैक से जो ब्लू कलर है वो भी आपको हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 85% किया तो बिल्कुल लाइटर सा नज़र आ रहा है आपको कि इसके अंदर येलो का भी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
ठीक है जी। ये आपके पास थी यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, जो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो जाती है। मैं इसको ज़रा बैक करता हूँ, एक सेकेंड में इसको बैक करता हूँ और सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आ जाता हूँ ताकि हम इसको दोबारा जो है सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही देख सकें। सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की, यहाँ से अब मैं यूनिफॉर्म की जगह फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास सेंटर में एक बार आ गई है और इस तरफ सबसे ज़्यादा कलर है, यानी कि डार्क, जो पहले ब्लू कलर था और आहिस्ता आहिस्ता फेड की तरफ जाता जाता बिल्कुल ये वाइट हो गया है। तो इसको बार को पकड़ता हूँ और अगर आगे की तरफ करता हूँ तो ब्लू कलर आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। इसको वापस करता हूँ, यहाँ से मैं इसको पकड़ के आगे करता हूँ तो ये देखें ब्लू कलर आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से पकड़ के इस तरफ जितना लेकर आऊँगा तो वाइट कलर ब्लू की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और आपकी ट्रांसपेरेंसी उस तरह से मूव होगी, ठीक है जी। अगर मैं इसको उठा के आगे ले आता हूँ तो ये यहाँ तक जो है ये ब्लू रहेगा। इसके आगे अब मैं इसको अगर मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से आगे इसकी ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट होगी। तो आप अपनी डिज़ाइनिंग के मुताबिक जहाँ तक आप पूरा कलर रखना चाहते हैं वहाँ तक इस बार को उठा कर रख दें। जैसे मैं अगर यहाँ तक चाहता हूँ कि यहाँ तक फुल ब्लू आए और उसके बाद यहाँ से जो है ये वाइट का फेड स्टार्ट हो जाए और एकदम से आ जाए, तो अगर जैसे जैसे मैं इसको आगे मूव करता जाऊँगा ना तो स्लोली स्लोली ये आगे को ट्रैवल करता जाएगा, ये ब्लू कलर, और फेड होता जाएगा। अभी मैं इसको ज़रा दोबारा अप्लाई करता हूँ और बैक ड्रॉप के अंदर कोई और कलर रखता हूँ इसके, ठीक है जी। मैं ज़रा इसको बैक कर देता हूँ दोबारा, ठीक है जी। मैं इसको डार्क ब्लू कलर दे देता हूँ और डार्क ब्लू के ऊपर मैं एक और कह लें रेक्टेंगल ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इस कॉर्नर के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। उसका मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ब्लू की तरफ जाएगा और बैकग्राउंड से आपको ब्लू नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ इसको तो ग्रीन आहिस्ता 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 ब्लू के अंदर पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो फिर ग्रीन और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं ग्रीन को ब्लू की तरफ शिफ्ट करा दूंगा। और अगर आप पिक टूल सेलेक्ट करते हो तो ये देखें आपका ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन जो है ये ब्लू के अंदर मर्ज हो गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है आपकी फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। मैं दोबारा इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं ये देखें, इसको मैं बारी बारी अप्लाई करता हूँ। ये यहाँ से इधर है यूँ, यहाँ से अगर मैं इसको सर्कल के अंदर करता हूँ तो अब आप देखें ये एलिप्स बन गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। और फिर आप इसको यहाँ से यूँ घुमाएंगे तो यहाँ से, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये सर्कल के अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी मूव होगी, ठीक है जी। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप इसके अंदर रेक्टेंगल रख सकते हो जो नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ये सर्कुलर आ रही है जिसके अंदर सर्कल बन रहा है, कॉनिकल आ रही है आपके पास, कॉनिकल के बाद आपके पास रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो ये आप इसको यहाँ से इस तरह मूव करके तो ये ट्रांसपेरेंसी अचीव कर सकते हो, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसके लिए ये कलर क्योंकि दोनों ब्लू और ग्रीन जो हैं ये बहुत मिलते जुलते हैं, मैं एक थोड़ा सा सॉलिड कलर लेता हूँ जाके ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको नज़र आ सके। मैं इस ब्लू की जगह इसको रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि रेड के अंदर आपको बैकग्राउंड वाइट होगा तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी। मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ, यहाँ से फाउंटेन करता हूँ। अब अगर आप देखें तो एक साइड से आ रही है, मैं इसको सर्कुलर करता हूँ तो आप ये देखें कि सर्कल के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ रही है। यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर ये क्लियर हुआ है, ये देखें सर्कल के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ठीक है जी। सेंटर में ज़्यादा कलर है और फिर आहिस्ता 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 जो है वो वाइट को जा रहा है। और अगर इसके ऊपर एक और आप कोई ऑब्जेक्ट रख लेंगे तो फिर आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैकड्रॉप से नज़र आना शुरू हो जाए। इस तरह कॉनिकल है, कॉनिकल क्या है, एक कोन की शक्ल के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी मूव हो रही होती है, ठीक है जी। और सेम उसी तरह से ऑब्जेक्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया है, फिर ये इस तरह से मूव हो रहा है। और यहाँ से आप इस वैल्यू को चेंज करते जाओ तो ये देखें कोन के अंदर ये आपकी वैल्यू
चेंज हो रही है। कॉनिकल इसको कहते हैं कि कौन एक बनती है उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी ट्रैवल करती है। और लास्ट जो है रेक्टेंगुलर है, ये देखें रेक्टेंगल के अंदर जैसा आपको यहाँ निशान बना हुआ नज़र आ रहा है वैसे ये ट्रांसपेरेंसी रेक्टेंगल के अंदर फैल रही है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी की डिफरेंट एग्जांपल है। फिर यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये समटाइम्स हैंग भी कर जाता है मेरा, ये अब आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट इसके अंदर कह लें कि डिज़ाइन हैं। जैसे मैं ये डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ तो ये स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। मैं एक सेकंड इनमें से जो अवेलेबल है उसको देख लेता हूँ। पर्सनल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर ये सर्कुलर है, आप इस सर्कुलर को अप्लाई करते हो, यहाँ से अप्लाई करते हो तो ये देखो अब आपके डिज़ाइन के अंदर वो जो सर्कल्स हैं वो ऐड हो गए हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी ये वाला अप्लाई करते हो, यहाँ से अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि आपके डिज़ाइन के अंदर ये वाली ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाती है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं। मैं इस एंगल को 0 करता हूँ तो ये स्ट्रेट हो गया। जैसे जैसे मैं एंगल को चेंज करता जाऊँगा, लेट्स सपोज 30 करता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो गया है। फिर मैं इसको 60 करता हूँ तो ये मज़ीद एंगल्स के अंदर आपके शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से मूव करके इधर उधर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी फाउंटेन के अंदर ये तमाम की तमाम ऑप्शंस जो मैंने आपको बताई हैं ये तमाम की तमाम इसी के साथ ही हैं। और ये वाली ऑप्शंस अपनी जगह पर हैं। फिल को करना चाहते हैं, आउटलाइन को करना चाहते हैं या कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं। मैं इस सारे को वापस करता हूँ और वापस अपनी रेक्टेंगल के ऊपर आता हूँ और वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये रेक्टेंगल मेरी वापस आ गई। मैं इसको ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ और अब मैं पहले फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी कर रहा था, अब मैं वेक्टर पैटर्न्स करता हूँ। वेक्टर पैटर्न्स क्या हैं? आपके पास बिल्ट इन पैटर्न्स हैं। अगर आपका सिस्टम अपडेटेड है तो इसके अंदर और ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे ये सामने आप नज़र आ रहे हैं, मैं ये अप्लाई करता हूँ, यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ तो अब ये वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ पर मुझे ये इशू दे रहा है कि आपका जो लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगी। चले मैं अगेन यहाँ पर वही ऑप्शंस अप्लाई कर लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि बाकियों के लिए वो अकाउंट मांग रहा है। मैं अगेन पर्सनल में जाता हूँ, यहाँ से कोई भी एक, ये बबल वाली अप्लाइड है, मैं ये वाली ट्रांसपेरेंसी करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी आपको विजिबल हो गई और आप इसको भी अगेन कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग दीज ऑप्शंस। ठीक है जी, प्लस ये वाली ऑप्शन आपके पास है ही है कि 100% ट्रांसपेरेंसी की आपने इसकी वैल्यू चेंज करनी है। देखें आप इसकी वैल्यू चेंज करते जाएं, 100 से वापस लाते जाएं तो वो रेड की तरफ आपका मूव करता जाएगा। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पर दो नज़र आ रही होंगी ट्रांसपेरेंसी। एक है फोरग्राउंड, एक जो डिज़ाइन है उसकी ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है और दूसरी आपको ये बैकग्राउंड की नज़र आ रही है। देखें इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हूँ और आगे की तरफ फुल मूव कर देता हूँ तो एक आपका पैटर्न रिमूव हो गया है। ठीक है जी, ज़्यादा बैकग्राउंड का इफेक्ट आ गया है और ये आप इस तरह से इसको अपने पास कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास डिज़ाइन जो है ये वाला ये अपने कलर ज़्यादा शो कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट रेड शो कर रहा है। और दूसरा ये बैकग्राउंड का जो कलर है ये 100% मैंने किया हुआ, इसलिए ये प्योर वाइट आपको नज़र आ रहा है। तो अगेन यहाँ से आप अपनी ऑप्शंस के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर आप इसके अंदर मज़ीद जाओगे, टेक्सचराइज में जाओगे तो आपके पास टेक्सचर आ जाएगा। टेक्सचर के अंदर भी यही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप जाते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो ये वाला टेक्सचर आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से आपके पास वेक्टर पैटर्न के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं सारे को वापस करता हूँ ताकि मैं दोबारा अपने रेक्टेंगल के ऊपर आ जाऊँ और मज़ीद इसको हम देख सकें। ठीक है जी, ये रेड कलर में आ गया। मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ और पहले हमने वेक्टर की थी, अब वेक्टर के बाद हमारे पास बिट मैप ट्रांसपेरेंसी है। बिट मैप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें। ओके जी, अगर अब आप बिट मैप में आए तो अगेन यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस वही वाली आ रही होंगी। आप कोई भी ऑप्शन इनमें से अप्लाई कर सकते हो बिट मैप के हवाले से। ठीक है जी, और ये ऑप्शंस भी अगेन यहाँ से अप्लाई की जा सकती हैं। जैसे ये वाली ऑप्शन है, ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ तो ये डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू चेंज करता जाऊँगा तो देखें आपका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अगेन उसी तरह से ही है कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास बिट मैप के बाद आता है
लास्ट 2 कलर है, लेकिन 2 कलर के साथ फ्लाई आउट के अंदर हमारे पास टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी भी मौजूद है। पहले मैं इसको वापस अपने कलर के अंदर कर देता हूँ। जैसे ये रेड कलर में आ गया, मैं इसके ऊपर ये 2 कलर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, ये 2 कलर ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर वो आपने ये ऑप्शंस पहले भी देखे होंगे, इसमें से लेट सपोज मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। इसकी वैल्यूज़ में ऐसा ऐसा चेंज करता जाता हूँ। ये ओके जी, मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। आई गेस ये 0 अब है। एक सेकंड में इसको चेक करता हूँ। ये तो मैं बता रहा था कि बिट मैप वाला जी के अंदर के बाद हमारे पास ये 2 कलर आता है। 2 कलर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये डिज़ाइंस आपके पास आ जाएंगे और बाकी सारी ऑप्शंस आपकी सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है जी, ये इसको यहाँ से अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, और डिक्रीज़ करते हैं अगर डिज़ाइन तो डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है जी, आपके पास ये डिफरेंट पैटर्न आ गए। अब आप इसको गोल भी घुमा सकते हैं, जैसे हम पहले राउंड घुमाते थे ना उसके अंदर पॉलीगॉन में, उस तरह आप इसको राउंड भी घुमा सकते हैं। देखें, इसको जिस तरह आप राउंड घुमाते जाएंगे ये डिज़ाइन अपना चेंज करता जाएगा और ये तकरीबन मल्टी फॉर्म के डिज़ाइन की तरह से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो एंगल्स पे आप शिफ्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा। फिर अगेन यहाँ पर आपके पास ये वो ट्रांसपेरेंट वाली बार है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की, आप इसको पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ से है, इसको आप अब ज़्यादा कर दें तो ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे टेक्सचर्स हैं, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो ये डिज़ाइन और यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। इस टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3 ये डिफरेंट इसके अंदर नज़र आएंगे और इसके हिसाब से यहाँ पर आपके पास ये टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जैसे ये टेक्सचर है आपके पास। ठीक है जी, अब आपको हल्का हल्का बैकग्राउंड के अंदर ये नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो वो एक आपके पास फोरग्राउंड कलर ख़त्म हो गया और दूसरा वाला आ गया। इसको भी अगर आप 100 कर दोगे, ठीक है जी, तो ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। 0 करेंगे तो ये मैक्सिमम के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। फिर आप सैम्पल्स चेंज करते जाओगे तो सैम्पल्स के अंदर भी ये फिर डिफरेंट इनकी टेक्सचर्स आते जाएंगे। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी टूल जो था वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर था कि कैसे आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी के चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी आती है इमेज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, उसके लिए हमें कोई भी इमेज लेना पड़ेगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मैं इमेज की तरफ जाता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी 2 इमेज ले लेता हूँ। लेट्स सपोज़ ये इमेज जो है इसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से ये इंपोर्ट की टैब है, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज यहाँ पर जिस भी शेप में मैं ड्रॉ करूँगा उस शेप के अंदर ये इमेज मेरे पास आ जाएगा। अक्सर आप डिज़ाइंस के अंदर देखते हैं कि इमेज जो आपका है वो आहिस्ता आहिस्ता डिम हो रहा होता है। जैसे मैं अगर इसके ऊपर क्रॉप टूल लगा लेता हूँ, लेट सपोज क्रॉप टूल करता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से इतना जो इमेज है ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको एंटर करता हूँ, ये इतना इमेज मेरे पास रह गया। अब इतने इमेज के ऊपर मैं ट्रांसपेरेंसी लेट सपोज अप्लाई करता हूँ और यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करूँगा तो ये पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक फेड हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए फाउंटेन, मैं फाउंटेन को सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये इमेज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिम होके लेफ़्ट को जा रहा है। मैं अगर मज़ीद इसको इस तरफ मूव करूँगा तो ये मज़ीद डिम होता जाएगा लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक है जी, और अगर मैं इस तरफ ले आऊँगा तो इस तरफ से डार्क है और इस तरफ से ये चेंज हो रहा है। लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन भी मूव कर सकता हूँ। देखिए, मैं इसको यूँ मूव करता हूँ तो ये अब ऊपर की तरफ ट्रांसपेरेंट हो गया। तो ये इसको मूव करने से भी आपकी ट्रांसपेरेंसी चेंज होती है। फिर अगेन अगर आप इसको यहाँ से यूँ मूव कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी और तरह से चेंज होती जाएगी। तो ये एंगल्स जो हैं ये भी मैटर करते हैं कि किस एंगल पे आप इसको लेकर जा रहे हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से इस कोने पे ले जाता हूँ। ठीक है जी, अब आप अपने डिज़ाइन के अंदर देखें कि यहाँ से यूँ होता हुआ ट्रांसपेरेंट हो रहा है और अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे ये ऊपर की तरफ वैल्यू
बढ़ती जाएगी। यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ से यूँ कर देता हूँ। तो आप अपनी इमेज के अंदर जिस तरफ भी को ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाहोगे ये ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाएगी। और अगर आप इसको लेट सपोज मैं इसको वापस करता हूँ सारे को, और यहाँ पर नीचे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लेट सपोज इसी ब्लू कलर में, या बल्कि डिफरेंट में करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसको ये नील कर देता हूँ, नो ट्रांसपेरेंसी। अब मैं इमेज इंपोर्ट करता हूँ, अपना जो इमेज था मैं चलें ये वाला इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। जितना ये पोर्शन है ना तकरीबन इतना ही मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इमेज को। अब मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ, यहाँ से मैं इसके ऊपर ये फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ। तो अब देखें कि बैकग्राउंड में मुझे अब रेड कलर जो है वो शो होना शुरू हो गया है। मैं इसको यहाँ से यूँ करता हूँ तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये रेड की तरफ मूव होना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ से, ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से आगे को मूव कर देता हूँ, ठीक है जी। तो अब ये सिर्फ इस साइड पे रेड हो गया। और अगर मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ इसको तो ये कॉर्नर वाली साइड जो है ये रेड को ट्रांसपेरेंट हो रही है, ठीक है जी। और अगर मैं यूँ वापस करता जाऊँगा तो रेड इस तरफ को ट्रैवल करता जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट ट्रांसपेरेंसीज हैं। अगर आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, कोई और इमेज रखते हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं ये इस इमेज को यहाँ से गायब करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ से ये दोनों इमेज, ठीक है जी। और मैं इस इमेज को पहले वाले को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, और दूसरे वाले को इतने पोर्शन के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको यहाँ पर रखता हूँ और मैं इसको ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये बैकग्राउंड जो इमेज है ना वो इसके अंदर से, इस इमेज के अंदर से नज़र आना शुरू हो गया। अगर मैं फाउंटेन अप्लाई करूँगा तो आप यहाँ से देख रहे हो कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ को जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको यूँ कर देता हूँ तो अब ये ऊपर वाले पोर्शन के साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड होना शुरू हो गया। जैसे मैं यहाँ से इसको करता हूँ, यहाँ से इसको यूँ ले आता हूँ, ठीक है जी। मेरा मुर्गा ही गायब हो गया, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरा ये जो चिकन है ये इसके साथ ब्लेंड हो सके, ठीक है जी। अब मैं ज़रा साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये जो पिछली इमेज है मुझे यहाँ से वो सारा नज़र आ रहा है और ये यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से बैकग्राउंड मुझे नज़र आना शुरू हो गया। नॉर्मली आप ऐसे इमेज के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हो, जैसे आप बैकग्राउंड में आपके बादल आ रहे हैं और आप उससे मिलता जुलता कोई इमेज उसके साथ एम्बेड कर रहे हो तो वो बड़े अच्छे तरीके के साथ एम्बेड उसके अंदर हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इमेज ट्रांसपेरेंसी है कि आप इमेज को किस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। प्लस ऑप्शंस आपके पास क्या आ रही हैं कि बैक पे एक इमेज रखें, फ्रंट पे एक इमेज रखें और उसको ट्रांसपेरेंट करके दोनों को आपस में मिक्स कर दें, और डिफरेंट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांसपेरेंसी है वो है टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी। मैं यहाँ पर लेट सपोज टेक्स्ट लिखता हूँ एक, लेट सपोज हमारी क्लास का नाम है क्रिएटिव डिज़ाइन, ठीक है जी। और क्रिएटिव डिज़ाइन का मैं यहाँ से टू फिट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसका कलर लेट सपोज मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब बिल्कुल इसके ऊपर मैं एक और यहाँ पर सेंटर रख के ना इसको अप्लाई करता हूँ तो एक कॉपी इसके ऊपर और आ गई है, और वो कॉपी का कलर मैं कर देता हूँ लेट सपोज ब्लैक, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको यहाँ से उठाता हूँ पिक टूल से तो यहाँ पर दो होने चाहिए, एक नीचे रेड है और एक ये ऊपर ब्लैक आ गया है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। अभी नो ट्रांसपेरेंसी, मैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें कि इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। जब मैं फाउंटेन करता हूँ इसको तो आप देखेंगे रेड आहिस्ता 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 ब्लैक को शिफ्ट होता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको यूँ शिफ्ट करूँगा तो ब्लैक ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा और रेड कम होता जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँगा तो रेड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये ब्लैक कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास फाउंटेन है। फिर अगर आप इसको आगे वेक्टर पैटर्न में ले जाओगे, वेक्टर पैटर्न के अंदर जो पैटर्न आप यहाँ से अप्लाई करोगे ना उस पैटर्न के अंदर ये अपना कलर चेंज कर रहा होगा। ये देखें ये वो पैटर्न अप्लाई हो गया और वो कलर बीच में से आपको आहिस्ता आहिस्ता से नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं इसको ज़रा दूर करता हूँ ताकि आपको और अच्छा व्यू आ सके। देखें ये पैटर्न के अंदर आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर आप इसके अंदर जाते हो, टू कलर के अंदर जाते हो
तो ये देखें 2 कलर का जो डिज़ाइन आपने यहाँ से अप्लाई किया होगा वो इसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर ये वाला अप्लाई करते हैं तो ये वाला आ जाएगा। फिर अगर आप इसको यहाँ से फोरग्राउंड और इसको मैनेज करते हो, लेट्स सपोज इसको मैं 50 कर देता हूँ और इसको भी मैं 50 कर देता हूँ, तो दोनों का इफ़ेक्ट जो है आपको इसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास फिर टेक्सचर की भी ऑप्शन आ जाती है आपके पास। यहाँ से अगर टेक्सचर अप्लाई करते हो आप, ये वाला टेक्सचर अप्लाई किया और यहाँ से मैं इसको लेट्स सपोज 0 करता हूँ और यहाँ से इसको भी 0 करता हूँ, तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 50 बढ़ाता हूँ, बल्कि 100 ही कर देता हूँ ताकि टेक्सचर थोड़ा बहुत मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। एक सेकेंड, ये देखें ये टेक्सचर, इसके अंदर मुझे टेक्सचर नज़र आना शुरू हो गया, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये आपके पास टेक्स्ट के अंदर है कि आप टेक्स्ट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा वापस करता हूँ जहाँ पर मैंने इसको राइट टू लेफ़्ट, बल्कि इसके अंदर से एक और आपके पास ट्रांसपेरेंसी थी, एक सेकेंड, ये फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी को अगर आप देखें, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी के अंदर आपके पास सर्कुलर ट्रांसपेरेंसी भी थी। ठीक है जी। अगर आप इसको यूँ करते हो तो ये आपका सर्कल के अंदर जो एलिप्स था उसके अंदर आपका ये डिज़ाइन आएगा, यानी कि सेंटर में ये रेड आ रहा है, लेफ़्ट और राइट ये आपका रेड ही है। और अगर कॉनिकल करोगे तो कॉनिकल के अंदर आ जाएगा और फिर आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप एंगल भी इसका चेंज कर सकते हो, लेट्स सपोज 60 एंगल कर देता हूँ मैं, तो ये अब एंगल के ऊपर आपको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। और लास्ट जो रेक्टेंगुलर है ये आपको रेक्टेंगल के अंदर नज़र आ रहा है। इस रेक्टेंगल को आप अगेन यहाँ से पकड़ के घुमा भी सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से इसको यूँ घुमा दें तो ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यूज़ भी आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो ये वैल्यूज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन को आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये कॉपी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी आप दूसरी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको पिक टूल लेता हूँ और यहाँ से नीचे जो है एक और क्रिएट करता हूँ टेक्स्ट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रिएटिव का ही। ठीक है जी, क्रिएटिव डिज़ाइन। ठीक है जी। और मैं इसको जो कलर देता हूँ, मैं पिक टूल लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ लेट्स सपोज डार्क ब्लू। ठीक है। और ब्लू को मैं कर देता हूँ ऑरेंज के साथ। ठीक है जी। ये ऑरेंज ले लिया और साथ में मैं इसी की कॉपी है जिस तरह मैंने पहले बनाई थी, एक और कॉपी बनाता हूँ और उसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंसी मैंने इसके ऊपर अप्लाई की थी वो सेम टू सेम इसके ऊपर हो जाए। मैं ट्रांसपेरेंसी में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, सॉरी इसको पहले मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ, ये कॉपी ट्रांसपेरेंसी है। कॉपी ट्रांसपेरेंसी करने के बाद मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ठीक है जी। एक सेकेंड, ओके सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसको कॉपी तो कर लिया लेकिन मैंने इसको अभी ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर अप्लाई नहीं की थी। मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने के बाद मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है जी। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कॉपी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। एक सेकेंड, लेक्चर था जिसके अंदर ही हमने ये तमाम ट्रांसपेरेंसीज देखी हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारी किस्म की ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व है, तो आएगी तो आपको प्रैक्टिस के साथ, और अगेन आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हो और उसके अंदर किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी और कितनी किस्म की चाहिए।